खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 वेब न्यूज चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज में। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो जरूर सुना होगा, जिसमें देश की बेटियों के सम्मान और सुरक्षा की बात की जाती है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं हमारे देश में कि ये सब बातें सिर्फ जुमले लगते हैं। तेलंगाना के हैदराबाद की एक खबर ने पूरे देश को हिला कर रख दिया, जहां महिला डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। खबरों के अनुसार रात का वक्त था और डॉक्टर प्रियंका रेड्डी स्कूटी से अपने घर जा रही थी। तभी टोल प्लाजा पर उनकी स्कूटी में पंचर हो जाता है। युवती ने अपनी बहन को कॉल कर कहा कि उसकी स्कूटी में पंचर हो गया है। युवती ने अपनी बहन से कहा कि वह डरी हुई है। जब युवती के परिवार ने बाद में उससे संपर्क करने की कोशिश की तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ पाया गया। दरअसल मदद की तलाश करती प्रियंका रेड्डी कुछ दरिंदों के षड्यंत्र में फंस गई। कुछ वहशी दरिंदे उसे मदद के बहाने एक सुनसान जगह पर ले गए, जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। और उसके बाद भी जब आरोपियों का मन नहीं भरा तो पेट्रोल डालकर युवती को जिंदा जला दिया गया। सुबह होते होते जैसे ही फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों को इसकी सूचना मिली, लोगों का आक्रोश भड़क उठा। देश भर में इस जघन्य वारदात के बाद गम और गुस्से का उबाल रहा। सोशल मीडिया पर लोग डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को लेकर लगातार पोस्ट कर रहे हैं, उनके कातिलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस केस में तेलंगाना में युवती की हत्या के मामले में हैदराबाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अब ये मामला कोर्ट तक जाएगा, धरना प्रदर्शन होगा, मोमबत्तियां जलाई जाएंगी, नेताओं की बयानबाजी होगी, राजनीति होगी, सबूत इकट्ठे किए जाएंगे और फिर सिलसिला शुरू होगा तारीख पे तारीख का। लेकिन इंसाफ कब मिलेगा इसका किसी को पता नहीं। इस पूरे मामले को लेकर साइबराबाद पुलिस ने कहा है कि एक आरोपी ने चिकित्सक की स्कूटी में पंचर कर दिया था और उसके लौटने पर मदद की पेशकश की। पुलिस ने बताया कि अपराध करते समय महिला का मुंह और नाक बंद कर दिया गया था ताकि उसकी चीखों को कोई सुन ना सके। पुलिस ने बताया कि मुंह बंद किए जाने की वजह से पीड़िता का दम घुट गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले पर तेलंगाना के गृह मंत्री ने बेहद बेतुका बयान दिया है। क्या है वो बयान, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रियंका रेड्डी मर्डर केस में नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। तेलंगाना के गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि प्रियंका रेड्डी को अपनी बहन की जगह पुलिस को फोन करना चाहिए था। जरा सुनिए उनका बेतुका बयान। अफसोस की बात है कि वो डॉक्टर एक पढ़ी लिखी होने के बाद अपने बहन को फ़ोन की, अगर वो 100 को कॉल कर देती तो सेफ हो जाती थी। तो उसी दरमियान में अगर एक आध फ़ोन 100 पर कर देते तो यकीनन पुलिस अलर्ट हो जाती थी, पहुंच जाती थी। मंत्री जी कैसे पुलिस की मुस्तैदी का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि प्रियंका रेड्डी को पहले पुलिस को कॉल करना चाहिए था, जैसे युवती को पहले ही भविष्यवाणी मिल गई हो कि उसके साथ क्या कुछ होने वाला है। सवाल तो ये भी है, जहां ये हादसा हुआ वहां कोई पुलिस की तैनाती क्यों नहीं थी, वहां कोई पुलिस चौकी क्यों नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, मंचलों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं था। तो ये है हमारा प्यारा और महान भारत, जहां सांझ ढलते ही बेटियों के बलात्कार और जिंदा जलाने जैसे दुष्कर्म के मामले सामने आते हैं। कानून व्यवस्था का क्या कहना, बलात्कारी पकड़ाने के बाद भी सबूत के अभाव में छूट जाते हैं और हम सोशल मीडिया पर हैशटैग के साथ पोस्ट लिखकर सब कुछ भूल जाते हैं, और ये सब कुछ होता है चंद दिनों के अंदर। यही हकीकत है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र वाले भारत देश की। इस मामले में भी आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन प्रियंका रेड्डी को इंसाफ कब मिलेगा इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। आपने राजधानी दिल्ली के निर्भया केस के बारे में तो सुना होगा, जिसे आज भी देश भुला नहीं पाया है। निर्भया रेप केस के बाद न जाने कितने कानून बनाए गए, कितने नियम बनाए गए, कितनी योजनाएं तैयार की गई, लेकिन इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो ये सब शून्य हो जाता है।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।